हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 12 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। और ये इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम एसिड रेन को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि वीडियो के इससे पहले वाले पार्ट में हम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन को डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं दैट इज एसिड रेन। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एसिड रेन। एसिड रेन से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट डज एसिड रेन मीन, यानी एसिड रेन का मीनिंग क्या होता है। फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एसिड रेन, यानी एसिड रेन के सोर्सेज क्या है या कॉजेज क्या है, किस कारण से जो एसिड रेन है वो होती है। फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एसिड रेन, यानी एसिड रेन के हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। और उसके बाद से हम बात करेंगे व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट एसिड रेन, यानी जो एसिड रेन है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स हैं वो अडॉप्ट किए जाने चाहिए। तो इन 4 टॉपिक्स में हम हमारे आज के टॉपिक एसिड रेन को कवर करेंगे। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज एसिड रेन मीन, यानी एसिड रेन का मीनिंग क्या होता है। इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड टू बी एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर विच फॉल्स ऑन द अर्थ विद रेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। यानी जो भी इंडस्ट्रियल या अर्बन एरियाज होते हैं उसमें जब फॉसिल फ्यूल्स को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो इससे लार्ज अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, एमिट होके हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाते हैं। यानी जब भी इंडस्ट्रियल और अर्बन एरियाज में फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है तो उससे 2 गैसेज रिलीज होती हैं। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO2। क्लियर? और ये जो SO2 है यानी सल्फर डाइऑक्साइड है, ये HO2 यानी वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी H2O यानी वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, HNO3 में। और ऐसा कहा जाता है कि जनरली जो भी वाटर हमारे एटमॉस्फेयर में एसिडिटी होती है वो 60 to 70% जो एसिडिटी होती है वो ड्यू टू द H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के कारण उससे होती है। और यदि 30 to 40% की बात करें तो 30 to 40% जो एसिडिटी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो ड्यू टू द HNO3 के कारण से होती है। तो इस तरह से हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड है यानी SO2 और हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड जो NO2 है, 2 गैसेज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एसिडिटी के लिए। यानी 60 to 70% जो एसिडिटी है वो H2SO4 के कारण से होती है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसे बनता है कि जो भी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर वेपर यानी H2O के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो भी वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, HNO3 में। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी जो H2O है यानी हमारी जो वाटर वेपर है एयर में उसके साथ रिएक्शन करके H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये भी हमारी जो वाटर रेन है उसकी एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो इस तरह से जब ये सल्फ्यूरिक एसिड है या HNO3 के फॉर्म में हमारी जो रेन है वो ऑन द अर्थ यानी रेनफॉल होता है ऑन द अर्थ, तो दिस टाइप ऑफ रेन इज नोन एज एसिड रेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एसिड रेन, यानी एसिड रेन के कॉजेज क्या है। तो जैसे कि पीछे भी हमने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। क्यों है? क्योंकि 60 to 70% जो हमारा एसिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में वो ड्यू टू द किसके कारण से होती है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। और H2SO4 है वो कब बनता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड है वो H2O यानी वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इन एक्सेस अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही एक्सेस अमाउंट में होती है। रिएक्ट विथ वाटर H2O ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर होता है H2O के फॉर्म में उसे रिएक्ट करती है एंड प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, यानी H2SO4 HNO3 क्या करती है, उसको प्रोड्यूस करती है। एंड दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। ये जो हमारी सोर्सेज है SO2 और NO2 एंड CO2, ठीक है, ये तीनों गैसेज रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर H2O होता है उसे रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? अब कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे जो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमेटेड व्हीकल्स हैं उनसे,
कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि कोल बेस्ड हैं। मिनरल्स रिफाइनरीज की बात करें, एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड कोल, पेट्रोलियम एंड वुड। क्लियर। तो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड दीज आर द ऑल्सो द मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन। इसके साथ ही यदि हम एसिड रेन के पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच वैल्यू कितनी होती है एसिड रेन की, तो एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू होती है वो 2.5 से लेके कितनी, बिटवीन 5, यानी 2.5 से लेके 5 तक होती है। जब पीएच वैल्यू वाटर की 7 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होता है, यानी ना तो वो एसिड होता है और ना ही बेस होता है। यदि हमारे वाटर की जो पीएच वैल्यू है वो 7 से कम होती है तो उसका जो बेस नेचर होता है वो कैसा होता है, एज ए एसिड होता है, यानी एसिड की तरह वो बिहेव करता है। और जैसे ही 7 से इंक्रीज होती है 7 to 14, ठीक है, तो उसका जो नेचर है वो कैसा होता है, एज ए बेस होता है। क्लियर। यानी 0 से लेके 14 के बीच में हमारी वाटर की पीएच वैल्यू होती है, तो 7 पे हमारा जो वाटर का 7 यदि पीएच है वैल्यू है वाटर की, तो हमारा वाटर कैसा है, न्यूट्रल है। 7 से जैसे ही हम नीचे 0 से 7 की बात करते हैं तो इस बीच हमारे जो वाटर का जो नेचर है वो कैसा होता है, एज ए एसिड होता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। और जैसे ही 7 to 14 की यदि बात करें, मोर देन 7 and 14 के बीच में, तो ये एज ए बेस बिहेव करता है। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यू है कि हमारा जो एसिड रेन होती है उसका जो पीएच वैल्यू है उस वाटर का कितना होता है, 2.5 से लेके 5 तक। क्लियर। तो इस तरह से हमारी एसिड रेन की जो मेन सोर्सेज है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। और सल्फर डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में कहाँ से रिलीज होती है, तो ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटोमेटेड व्हीकल से, कॉल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से, मिनरल रिफाइनरीज से, एंड एक्सप्लोटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल से, एंड कोल, पेट्रोलियम एंड वुड से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एसिड रेन, यानी एसिड रेन के कारण कौन कौन से जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो एसिड रेन है उससे जो सॉइल की हमारी एसिडिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे ही सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज़ होती है तो कहीं ना कहीं ये एसिडिटी है हमारे सॉइल के जो मिनरल्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण से हमारी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी जो है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से जो एसिडिक वाटर है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे जो दूसरा फैक्टर है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे लॉन्ग विद द विंड्स एंड ऑन गेटिंग सफिशिएंट ह्यूमिडिटी दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन इन अ वास्ट एरिया। क्लियर। यानी विंड के साथ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ये हमारी जो फैक्टर्स हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, तो विंड्स के साथ, हवा के साथ ये क्या करते हैं, ये गेटिंग सफिशिएंट ह्यूमिडिटी के साथ मिक्स हो जाते हैं और एक लार्ज वास्ट एरिया पे इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन उसको वहाँ पे फॉल होते हैं, जिसके कारण से वहाँ का जो वास्ट एरिया का जो लैंड है, जो सॉइल है, वो क्या हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है। तो इस तरह से जो रेन फॉल है, एसिड जो रेन फॉल है वो किसी एक छोटे से एरिया को अफेक्ट नहीं करती है, ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे अलॉन्ग विद द विंड्स क्या करती है, ट्रैवल करती है, जिसके कारण से एक जो बहुत ही लार्ज एरिया है वो अफेक्टेड रहता है ड्यू टू द एसिड रेन। इसके साथ ही हमारे जितने भी ड्रिंकिंग वाटर रिजर्व्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कंटामिनेटेड, यानी पॉल्यूटेड हो जाते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर जो यदि पॉल्यूटेड है तो उसके कारण से कौन सी डिजीज़ होंगी वो हमें पता है, कोलेरा, ठीक है, टाइफाइड होगा, इसके साथ जॉन्डिस होता है। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड स्किन रिलेटेड डिजीजेज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ बर्निंग सेंसेशन इन द आइज, अगर ह्यूमंस की बात करें तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो, और इसके साथ स्किन डिजीजेज इसके साथ उनकी हो जाती है। इसके अलावा उनका जो आइज सेंसेशन है, यानी आंखों में जलन होना, खुजली होना, इस तरह से उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करनी पड़ती है ड्यू टू द एसिड रेन। यानी जिन भी एरिया में एसिड रेन होता है तो वहाँ पे सॉइल में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होगी, तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं ख़राब होने का डर रहता है। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं वो उनको फेस करनी पड़ती है। आइज़ में उनके हमेशा क्या रहता है, सेंसेशन रहता है। स्टोमाटा ऑफ द ट्रीज लीव्स गेट क्लोज, जो स्टोमाटा होता है, जैसे कि वाटर इवेपोरेट होता है, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है ट्रीज़ का। और जब ये क्लोज हो जाता है तो जो भी ट्रीज़ होती है उनका बायोलॉजिकल एक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट है उसको भी एसिड रेन है वो बहुत ही कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट उस पर डालती है। क्यों? क्योंकि एसिड रेन के कारण जो ट्रीज़ होती है उनका जो स्टोमाटा होता है ऑन द लीव्स, यानी पत्तों पे स्टोमाटा होता है, जिससे कि वाटर इवेपोरेट होता है, और वो जब बंद हो जाता है तो ट्रीज़ का बायोलॉजिकल एक्शन खत्म हो जाता है और उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी क्या हो जाती है, स्लो डाउन, यानी कम हो जाती है।
इसके साथ ही यदि हम बात करें कि जहाँ पे भी एसिड रेन होती है तो एसिड रेन के कारण वहाँ के जो भी वाटर लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनका वाटर एसिडिक हो जाता है, तो पॉल्यूटेड हो जाता है। उस पॉल्यूटेड वाटर के कारण वहाँ के जितने भी एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं, जो समुद्री जीव जंतु होते हैं, उस पर भी उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। कि जैसे यदि हम नॉर्वे या स्वीडन की बात करें तो नॉर्वे और स्वीडन में मोस्ट ऑफ द जो एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं वो एसिड रेन के कारण मारे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें तो एसिड रेन के कारण जो हमारा मार्बल या स्टोन है वो भी इरोजन, उसका भी इरोजन स्टार्ट हो जाता है, यानी वो भी धीरे धीरे घिसना, उसका कटाव जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है एसिड रेन के कारण वो हमारे इंडिया के ताजमहल को हुआ है। ठीक है, जो कि आगरा में है। तो इंडिया के ताजमहल पे एसिड रेन का जो इफेक्ट है, जो इन्फ्लुएंस है, वो हम इजिली देख सकते हैं। सो दीज आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एसिड रेन। डिस्क्राइब द मेजर्स टू प्रिवेंट एसिड रेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द मेजर्स टू प्रिवेंट एसिड रेन, यानी एसिड रेन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स है वो अडॉप्ट किए जाने चाहिए। तो एज यूजुअल सबसे पहला जो मेजर ये होना चाहिए कि जो भी हमारे सोर्सेज हैं ऑफ द एसिड रेन उनको हम क्या करें, कंट्रोल करें। तो हमारे सोर्सेज क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमारे एसिडिक रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सबको इफेक्टिवली हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। यानी हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल या अर्बन एरियाज है उसमें फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न आउट ना करें। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स या ऑटोमेटेड व्हीकल्स हैं उनको कम से कम यूज़ करें। ठीक है। इसके साथ ही हमारे जो कॉल है, पेट्रोलियम है या वुड है, जितने भी हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनको कम यूज़ करके जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लाइक विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करें। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज में स्क्रबर और बैक फिल्टर्स हैं, इसके साथ कोलाइडल टैंक्स है वो यूज़ किए जाने चाहिए, ताकि जो ये गैसेज एमिट होती हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज उसको कंट्रोल किया जा सके। Use of non-conventional source of energy like solar energy and wind power should be highly encouraged। जो भी हमारी non-conventional source of energy है, यानी solar energy, wind energy, उनको highly encourage किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको यूज़ करें। इसके साथ ही जो ऑटोमेटेड व्हीकल्स हैं वो टाइम टू टाइम क्या होने चाहिए, टेस्ट और वेरीफाइड होने चाहिए कि वो पॉल्यूशन तो जनरेट नहीं कर रहे। इसके साथ ही पर्सनल जो व्हीकल्स का यूज़ है वो धीरे धीरे क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। और उसके साथ ही पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको, उसका जो यूज़ है वो हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। सॉइल या वाटर की जो एसिडिटी है उसको एलिमिनेट करने के लिए सॉइल और वाटर में जो लाइम है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए। यानी लाइम होता है चूना पत्थर, यानी सॉइल और वाटर में जब एसिडिटी के कारण उनकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए जिसमें लाइम है वो मिक्स किया जाना चाहिए। जनरली ये देखा जाता है कि जो भी हम जब एसिड रेन होती है तो वहाँ पे जो एसिड रेन के कारण जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो लेवल है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो इस तरह से कहीं पे भी यदि हमें एसिड रेन को कंट्रोल करना है तो कोशिश करनी चाहिए कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं उनके लेवल को कैसे डिक्रीज़ किया जा सके। तो जो भी ऐसे गैसेज हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं H2O यानी जो वाटर वेपर होता है एयर में, उससे रिएक्शन करके हाइड्रोजन लेवल को इंक्रीज़ कर रही है। तो इन सारी गैसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा एमिट ना हो सके। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू एसिड रेन। और जैसे कि कल के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ थी कि आप लोग की जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इस ईयर नहीं होने वाली है। ठीक है। इसके साथ ही आपका जो भी बोर्ड का एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, तो एग्जामिनेशन पैटर्न में आपके MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसके साथ ही वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर के जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा होंगे, यानी इनके नंबर्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसको नंबर को डिक्रीज़ किया जाएगा। तो इसके साथ ही आपकी जो ऐसा कहा गया है कि आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो ऑन 15 मई की बात कराई जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू एसिड रेन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपके कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, या फिर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।